स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप? बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 राजा विक्रमादित्य का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? राजा विक्रमादित्य। तो बच्चों, ये पाठ तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। आप शायद ये पाठ भूल गए होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा पाठ शुरू का आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आगे का पाठ आपको आराम से समझ में आ जाए। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे। राजा विक्रमादित्य कौन थे बच्चों? एक न्यायप्रिय राजा थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। दूर दूर तक उनके बारे में लोग जानते थे, बहुत फेमस थे। कौन? राजा विक्रमादित्य। एक बार देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। किसने चाहा? देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने विक्रमादित्य के पास मिट्टी की 3 मूर्तियां भिजवाई। उन्होंने क्या किया? राजा विक्रमादित्य के पास 3 मिट्टी की मूर्तियां भिजवाई और उनसे अच्छी तरह से जांच परख लेने के लिए कहा। और जांचने परखने के बाद क्या करने के लिए कहा? मूर्तियों का मूल्य बताने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने क्या किया? राजा विक्रमादित्य के पास 3 मिट्टी की मूर्तियां भिजवाई और उनसे कहा कि इसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, अच्छी तरह से इसको परख लो। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? मूर्तियों का मूल्य बताने के लिए कहा कि इन मूर्तियों का मूल्य तुमको बताना है। राजा ने अपने सभी दरबारियों के सामने मूर्तियां रखवाकर उनसे मूल्य के बारे में पूछा। बच्चों, जब कुछ ऐसा होता है तो क्या करते हैं राजा लोग? जो अपने दरबारी होते हैं उनके सामने अपने प्रश्न रखते हैं। जो जटिल प्रश्न होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने दरबारियों के सामने रखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर शायद राजा के पास भी नहीं होता है। तो उन्होंने अपने दरबारियों के सामने मूर्तियां रखकर उनसे मूल्य के बारे में पूछा। मूर्तियां बिल्कुल एक समान थी, आकार में, रंग रूप में और रचना में। तीनों मूर्तियां रंग में, आकार में और रंग रूप में एक थी। यानी जो बनी हुई थी उनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी थी और उनका रंग भी एक जैसा था और रचना भी बिल्कुल एक जैसी थी। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। सारे दरबारी सोचने लगे, अरे ये किस तरह की मूर्तियां हैं? तीनों रंग रूप और रचना में बिल्कुल एक समान है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर मौन रहने के बाद एक दरबारी ने साहस करके राजा से कहा, महाराज, हमें कुछ समय इन मूर्तियों के साथ एकांत में रहने की आज्ञा दीजिए। उसमें से एक आदमी उठा और उसने राजा से क्या कहा कि आप मुझे इन मूर्तियों के साथ कुछ समय एकांत में रहने की आज्ञा दीजिए। यानी ये जो मूर्तियां हैं, मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ, इन मूर्तियों को मुझे दीजिए, इससे मैं एकांत में जाकर के इस मूर्तियों को अच्छी तरह से क्या करूं? जांच परख कर लूं, तब संभवतः हम कुछ जान पाए। यानी तब मैं शायद इन मूर्तियों के बारे में कुछ जान पाऊं या बता पाऊं। राजा ने सभी दरबारियों को अगली सुबह दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कहा और वे अपने शयन कक्ष में चले गए। फिर राजा ने क्या कहा? जितने भी दरबारी थे उनको कहा कि आज यहाँ पर दरबार समाप्त हो गया है और कल फिर से आप लोगों को दरबार में हाजिर होना है। तो बच्चे, जब दरबारियों का ये दरबार लगता था उसमें रोज देखा जाता था आज कौन आया है, आज कौन नहीं आया है। तो एक तरह से उनकी हाजिरी को भी देखा जाता था। और उन्होंने क्या कहा? राजा विक्रमादित्य ने कि कल सब लोग दरबार में आएंगे और ये कह करके अपने शयन कक्ष में चले गए। शयन कक्ष का अर्थ क्या होता है बच्चों? सोने का कमरा। शयन कक्ष का अर्थ क्या होता है? सोने का कमरा। तो यहाँ तक तो बच्चों मैं आपको पिछले पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आगे का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य दरबार में आए और उस दरबारी को फिर से मूर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। इसके बाद अगली सुबह राजा विक्रमादित्य दरबार में आते हैं और दरबारी से उन मूर्तियों के मूल्य के बारे में जानकारी देने के लिए
बच्चों जब कुछ भी ऐसा अपने दरबार में होता था तो राजा लोग क्या होते थे, बहुत परेशान होते थे। क्या होते थे, बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वो मूर्तियां देवराज इंद्र ने उनको भिजवाई थी। किसने, देवराज इंद्र ने उनको मूर्तियां भिजवाई थी। तो उन मूर्तियों का उत्तर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये सोच करके राजा जो थे वो बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे, क्योंकि उनका उत्तर उतना आसान नहीं था। तो उन्होंने दूसरे दिन उस दरबारी को फिर से अपने दरबार में बुलाया और मूर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। दरबारी मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इनमें से ये बाई और वाली मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपये है। इसके बाद जो दरबारी था वो हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, ये जो बाई और वाली मूर्ति है इसका मूल्य 10,000 रुपये है। बच्चों, जब कोई भी ऐसे राजा अपना सवाल रखते थे या कोई प्रश्न रखते थे तो बच्चों किसी भी दरबारी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जल्दी से किसी भी बात का जवाब दे दे। अगर उनको कोई जवाब भी देना होता था तो वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ राजा के सामने हाथ जोड़ करके उसका उत्तर देते थे। इसी तरह से इस दरबारी ने भी क्या करा, वो मूर्तियों के पास जा करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इनमें से ये जो बाई वाली रखी मूर्ति है इसका मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है। कितना मूल्य है इसका, 10,000 रुपये है। दाई और रखी मूर्ति का मूल्य 2 कौड़ी से अधिक नहीं है। और ये जो दाई वाली मूर्ति रखी हुई है इस मूर्ति का मूल्य 2 कौड़ी से ज्यादा का नहीं है। 2 कौड़ी का मतलब क्या है, जब बाई रखी हुई मूर्ति का मूल्य उसने 10,000 रुपये बताया तो ये जो दाई और रखी हुई मूर्ति थी इसका मूल्य तो इससे ज्यादा होना चाहिए था। और अगर इससे कम भी होता तो ज्यादा सा 9, 8, 7, 6, 5 इतना हजार उसका मूल्य होना चाहिए था। मगर उसका मूल्य जो था वो 2 कौड़ी से भी ज्यादा का नहीं था। यानी उसको अगर किसी को फ्री में भी देते तो भी वो किसी काम की मूर्ति नहीं थी। तथा बीच में रखी हुई मूर्ति अनमोल है। उसने क्या कहा, ये जो बीच में जो मूर्ति रखी है ये कैसी है, अनमोल है। तो अनमोल का अर्थ क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखवाया है आपको, शब्दार्थ बताया है। अनमोल, अनमोल का क्या होता है बच्चों, अमूल्य या कीमती। अनमोल का क्या होता है बच्चों, अमूल्य या कीमती। तो दरबारी ने क्या बताया कि ये जो बीच में रखी हुई मूर्ति है इसका मूल्य अनमोल है। अनमोल का मतलब होता है कि जिसका कोई भी मूल्य ना हो, जिसके कोई भी मूल्य ना हो, एकदम अमूल्य हो। यहाँ पर मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। बच्चों, आपकी मम्मी से अगर पूछा जाए कि आपका वो कितना मूल्य लगाती है तो आपकी मम्मी क्या आपका मूल्य बताएंगी, नहीं ये बेटा मेरा 10,000 का है, ये मेरा बेटा 2,000 का है। अगर आपकी मम्मी से आपका मूल्य पूछा जाएगा तो आपकी मम्मी सीधे सीधे क्या बोलेंगी, मेरा बेटा अनमोल है, मेरा बेटा या मेरी बेटी अनमोल है, अमूल्य है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है, एकदम अनमोल है। बोलेगी ना मम्मी, मेरी बेटी अनमोल है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। यानी लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी तुम लगा दोगे तो भी कौन है ये, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बहुत बेशकीमती है। तो इसी तरह से अनमोल का अर्थ क्या हुआ, जिसकी कोई कीमत ना हो, अनमोल हो, उसका कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। उसका क्या किया जा
जा सकता है, कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। तो जो बाईं ओर रखी हुई मूर्ति थी उसका मूल्य 10,000, और जो दाईं ओर रखी थी उसका 2 कौड़ी का, और जो बीच में रखी हुई मूर्ति थी वो अनमोल थी, जिसका कोई भी मोल नहीं था। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने दरबारी से पूछा, तुम इन मूर्तियों के मूल्य के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हो? अब राजा को बहुत ताज्जुब हुआ, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम इन मूर्तियों के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हो। जब उसने ऐसे मूल्य बताए तो राजा को बहुत हैरानी हुई। एक का मूल्य इतना कम, एक का इतना ज्यादा, और एक का कुछ भी नहीं। क्या तुम इस विषय में कोई प्रमाण दे सकते हो? प्रमाण का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबूत। प्रमाण का अर्थ होता है बच्चों सबूत। तो राजा ने कहा कि क्या तुम इसका कोई सबूत दे सकते हो, कोई प्रमाण दे सकते हो कि तुमने तीनों मूर्तियों के अलग अलग मूल्य बताए हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि राजा को बहुत हैरानी हुई थी दरबारी के बारे में ये बात सोच करके कि इतनी कॉन्फिडेंस, इतने विश्वास के साथ उसने तीनों मूर्तियों का मूल्य एक दिन में कैसे बता दिया। ये सोच करके राजा को क्या हो रही थी, बहुत हैरानी हो रही थी। तब उसने दरबारी से पूछा कि तुम इसका मूल्य ये ऐसा कैसे बता सकते हो? जी महाराज, मैं यह बात आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ, दरबारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसने क्या कहा? जी महाराज, मैं यह बात आपको सिद्ध करके, सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? प्रूव करके, मैं यह बात आपको साबित कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा कि जो मैंने आपको बात बताई है बिल्कुल सही है। ये बात मैं आपको सिद्ध कर सकता हूँ, दरबारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कैसे कहा दरबारी ने? एकदम आत्मविश्वास के साथ कहा। उसको बहुत कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर बहुत भरोसा था, आत्मविश्वास था, इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको एक पैराग्राफ समझाया, इसको एक बार मैं दोहरा देती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य दरबार में आए और उस दरबारी को फिर से मूर्तियों के मूल्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य दरबार में आते हैं और फिर वो उस दरबारी से किस चीज के बारे में पूछते हैं? मूर्तियों के मूल्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहते हैं। बच्चों, जब राजा कोई भी काम देता था दरबारी से, तो उसको चिंता रहती थी कि मुझे इसका अगले दिन सवाल का जवाब पूछना है। तो उन्होंने दरबारी से उसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा। दरबारी मूर्तियों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इनमें से ये जो बाएं वाली मूर्ति है ये 10,000 रुपए की है। वो दरबारी ने क्या करा? महाराज के सामने हाथ जोड़े और जाकर के मूर्तियों के पास खड़ा होकर के क्या बताने लगा? ये जो दाई मूर्ति है इसका मूल्य कितना है? 10,000 रुपए है, और दाई रखी हुई मूर्ति का मूल्य 2 कौड़ी से अधिक नहीं है। बाई मूर्ति का मूल्य 10,000 बताया और दाई वाली जो मूर्ति रखी थी उसका मूल्य सिर्फ उसने 2 कौड़ी बताया, जबकि रंग रूप आकार में तीनों मूर्तियां एक जैसी थी। और उसने बीच में जो मूर्ति रखी थी उसको अनमोल बताया, उसको बहुत बेशकीमती बताया और उसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता। उसने क्या कहा? ये जो बीच वाली मूर्ति है ये एकदम अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने दरबारी से पूछा, तुम इन मूर्तियों के मूल्य के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हो? राजा ने जब सुना तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि तुम इन मूर्तियों के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हो? क्या तुम इस विषय में कोई प्रमाण दे सकते हो? क्या तुम मुझे कोई सबूत दे सकते हो कि तुम इतने विश्वास के साथ 3 मूर्तियों के अलग अलग दाम बता रहे हो?
10,000, 2 कौड़ी और तीसरे का अनमोल तुम बता रहे हो। तो तुम क्या मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हो, कोई प्रूफ दे सकते हो? जी महाराज, मैं ये आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ। दरबारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसने क्या कहा? मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों, यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।